का संचालन, ईश्वर माने संचालन, नियमन संयमन करने वाले, उसका नाम है ईश्वर। तो जिसमें सत्ता है, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य माने ईश्वरत्व, इसको हम समृद्धि भी कहते हैं। तो समृद्धि से ही संचालन होता है, तो वह ईश्वर है। परंतु शिव जी तो कैसे ईश्वरों के भी ईश्वर है। एक तो परिवार का जो बुजुर्ग है वो ईश्वर है, फिर यहाँ भावनगर है तो भावनगर में 2-3 ईश्वर है, एक पुलिस कमिश्नर भी ईश्वर है व्यवस्था चलाने के लिए, तो कलेक्टर भी ईश्वर है सबको अपने अंडर रखने के लिए, मामलतदार जो होता है, तहसीलदार जिसको कहते हैं, वो भी ईश्वर है। तो हमारे क्या कहते हैं मेयर, वो भी ईश्वर है, अपने अपने हिस्से के सब ईश्वर है। उसी तरह ऊपर भी सब देव है ना, सब ईश्वर है, राम है, कृष्ण है, वरुण देव है, वायु देव है, ये सब अग्निदेव है, ये सब देव है। तो देवों के भी देव महादेव, ईश्वर के भी ईश्वर, परम ईश्वर, परमेश्वर, परम माने सब उसके अंडर में आ जाते हैं। तो शिव जी तो ईश्वर नहीं, ईश्वर के भी ईश्वर है, परमेश्वर है। तो माने सर्वनियंता, सबका नियमन करने वाले हैं, सर्व सत्ता और सर्व ऐश्वर्य का सार तत्व, उसका नाम है परमेश्वर। और उसका प्रभाव होता है ना जो ईश्वर, तो परमेश्वरम प्रभु, प्रभु माने प्रभावित, जिससे सब प्रभावित होते हैं। प्रभावित हर एक चीज़ में कोई ना कोई वस्तु ऐसी होगी जिसका हम पर प्रभाव पड़ेगा, हमें प्रभावित करे। कोई ना कोई सुंदरता, कोई ना कोई सामर्थ्य हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, हर एक प्राणी में होता है, और वह ईश्वर का अंश है। उस अंश में ईश्वर ज़्यादा अभिव्यक्त हुआ है। तो सार तत्व है। ऐसे परमेश्वर का चिंतन उसके ऐश्वर्य के चिंतन द्वारा किया जा सकता है। ईश्वर का चिंतन कैसे करें कि भगवान तो विभूतिमत है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र व्याप्त है, जो सर्वज्ञ है। आप बताओ मत, भगवान को तो सब पता है, बताने की क्या जरूरत है। हम कहते कोई जो नास्तिक या परधर्मी होते हैं वो कहते हैं अरे भगवान से प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा। आप तो कहते हो ना भगवान तो अंतर्यामी अंदर बैठा है या सर्वव्याप्त है, तो वो तो सब जानता है ना, सब जानता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, वो तो बच्चे को भूख तो लगती है, माँ को पता है कि बच्चा 10 बजे भोजन करता है डेली, 10 बजे उसको भूख लग, 10 बजे तक वो तो अपना काम करेगी। अब आज बच्चे को 9:30 बजे भूख लग गई, कोई ऐसी चीज़ खाई थी जो सुपाच्य थी, पहले पाचन हो गई, अब क्या करें। बच्चे को कहना पड़ेगा ना कि माँ मुझे भोजन तो मुझे भूख लगी है। माँ को नहीं पता है कि बच्चे को भूख लगती है, पता है, लेकिन अगर उसको पहले चाहिए या तो कुछ आगे पीछे करना है, तो भगवान ने हमें अपना कल्याण करने के लिए अपने कर्मों के अनुसार, अपने ऋणानुबंध के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार जन्म तो दे दिया। अब उस हिसाब से चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें तो कुछ चीज़ों की जल्दी, अरे भगवान अभी तो नसीब में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमें ये चाहिए। तो एक बार मांगा, 2 बार माने कहा कि अब बैठो थोड़ी देर, मैं थोड़ा ये कर रही हूँ, गाय दूध रही, फिर दूंगी। तो कह नहीं मुझे चाहिए, तो वो काम छोड़कर माँ आती है हमें देने के लिए। हमारे हिस्से का ही हमें मिलता है, लेकिन जो बाद में मिलने वाला था वो पहले मिल जाता है। हमें लगता है जैसे समझो कि हमने कोई एक परिवार है, समझ लो उसमें कोई बच्चा नहीं है, अब उसको पुत्र चाहिए। अब ज्योतिष ने कहा कि नहीं आपके नसीब में तो पुत्र नहीं है। जैसे वो धुंधुकारी के पिता को कहा था ना कि 7 जन्म तक तुम्हारे नसीब में बेटा नहीं है, तो कहाँ से आ गया धुंधुकारी, कहाँ से आ गया, गोकर्ण कहाँ से आ गया, उसके नसीब में तो था नहीं। महात्मा ने दिया तो महात्मा का सामर्थ्य जो नसीब में नहीं वो दे सके। ईश्वर का भी सामर्थ्य, तुम्हारे कर्मों का फल ही तुम्हें मिलेगा, किसी दूसरे के कर्म का फल नहीं मिलेगा। तो कैसे मिल गया? ईश्वर उसी को कहते हैं कि जो नियमन करते, जो 7 जन्मों के बाद मिलने वाला था वो पहले दे दिया, चलो जाओ, आपकी ही चीज़ आपको दी जाती है। समझो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो पुत्र प्राप्त होगा, अगर नसीब में नहीं है तो भी होगा, यज्ञ के अनुष्ठान के कारण भगवान कृपा करेंगे। लेकिन आया कहाँ से? इस पॉकेट में से निकाल कर इसमें दे दिया। 3 जन्मों के बाद जो मिलने वाला था वो अभी आ गया, अब 3 जन्मों के बाद फिर आपके पास वो नहीं आएगा। हर एक वस्तु अपने हिस्से की ही हमें मिलती है। भगवान का अनुग्रह इतना है कि हम जब चाहे तब वो हमें देता है, क्योंकि माँ है ना, परम कृपावान, परम करुणावान है। अच्छा बेटा तुम्हें इसकी कमी लगती है, तुम्हें जरा दिक्कत हो रही है, ले थोड़ा उदारता भी होती है, समझो नहीं है उस वैसा भी थोड़ा बहुत मिल जाता है,
ऐसा नहीं कि नहीं है, उसी में तो उसका ईश्वर तत्व है, वो अपने हिस्से में से दे देती है। जैसे एक माँ थी, ये तो जोक है, 4 દીકરા હતા, એટલે એણે એક મોટો આખો રોટલો બનાવ્યો। राजस्थान में रोटा बनता इतना बड़ा, मोटे आटे का, तो इतना बड़ा एक रोटला बनाया। फिर 4 बेटों को भोजन के लिए बिठा दिए और 4 टुकड़े करके सबको, नहीं सॉरी, 4 रोटला बनाया, सबको एक एक दे दिया तो जाओ खाओ। तो माँ तुम नहीं खाओगे? नहीं मैं तो चलेगा, मैं चला लूँगी, कोई बात नहीं, 4 ही की अनाज इतना ही था, ज़्यादा तो है नहीं। तो माँ ऐसा करो, हम थोड़ा थोड़ा आपको दे दें। 1/4 चारों ने दे दिया, तो माँ को तो पूरा मिल गया और बाकी को पौना मिला। तो लगता क्या है, अरे माँ तो कितनी, ये ऐसे कलयुग में ऐसा होता है कि माँ ने अपने हिस्से का हमें दे दिया, हमने तो उसको सिर्फ 1/4 दिया, लेकिन 4 का मिलाकर 1/4 पूरा हो गया और बच्चों को मिला इतना कम मिला ना। तो भगवान अपने हिस्से का कभी कभी इस तरह से दे देते हैं कि चलो तुम्हारे नसीब में नहीं है, तुम्हारा सामर्थ्य भी नहीं है, तुम्हारे भविष्य में भी नहीं है, तो थोड़ा भोग लो, कोई बात नहीं, चलो। अगर तुम्हारा जो इस जन्म में उद्धार हो जाता है तो आपका डेबिट नहीं रहेगा, वो उधारी में देता है। ज्ञान हो गया, मुक्त हो गए तो गई बात रात गई, बात गई। तो इस प्रकार से जो हमें सहायता करता है, उमा सहायम परमेश्वरम प्रभु, वह नियमन करता है। तो ऐसे परमेश्वर का चिंतन करने से हमें उसका साक्षात्कार हो सकता है। अच्छा, चिंतन कैसे करें, परमात्मा का चिंतन कैसे करें, ऐसे ऐश्वर्यवान परमात्मा का चिंतन कैसे करें? तो गीता जी के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में इसकी विधि बताई है चिंतन करने की। आप देख लेना जरा, 10वें अध्याय में एक छोटा सा वाक्य मैं बता देता हूँ। यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित मेव वा, इसका मतलब है जो जो सत्तावान, जो जो ऐश्वर्यवान, जो जो श्रीमान, जो जो बलवान आपको दिखे तो समझो कि वह वैभव, वह सौंदर्य, वह विभूति, वह सब मेरी ही अभिव्यक्ति है। किसी में भी कुछ विशेष दिखे तो समझ लेना कि इस रूप में परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है, तब परमात्मा का चिंतन होगा ना। कोई बहुत बलवान है तो उसका बल देखकर अरे कितना बलवान है, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं। ऐसा सोचना कि देखो इसके बल के रूप में सर्वसमर्थ परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। कोई बहुत सुंदर, एक बार गुरु नानक ऐसे प्रवचन करके फिर समाप्त हुआ, सब प्रणाम करके जा रहे थे, तो अंत में लास्ट में एक माता जी अपनी पोती को लेकर आई थी, इतनी छोटी सी पोती थी। तो पहले तो बच्चों को भेजते हैं ना कि ले बेटी तू प्रसाद ले ले फिर मैं लूँगी, तो बच्चे को भेजा, प्रसाद देते वो देखते रहे, ऐसे हाथ में प्रसाद रह गया, देखते रहे और खुश होते रहे। तो बूढ़ी अम्मा बोले कि महाराज जी क्या कर रहे हो, ये मेरी पोती है, आप प्रसाद दो। तो उसने कहा मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये बच्ची इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, इतनी सुंदर बेटी जिसने बनाई वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। देखो ये है तरीका, भगवान का वैभव, भगवान का सौंदर्य, भगवान का बल, भगवान की श्री जहाँ भी हमें दिख जाए तो भगवान कहते हैं कि समझ लो कि वो मेरी विभूति है। विभूति माने उस माध्यम से मैं अभिव्यक्त हुआ हूँ। जो पवित्र है उसमें तो हमारी बुद्धि काम करती है कि चलो गाय है तो वो माता है, शास्त्र ने बताया, तुलसी है तो वो देवी है, भगवान है, पीपल है तो उसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, गंगा जी है तो वो देवी है। गटर में हमें थोड़ा भगवान दिखेंगे, देवी थोड़ी दिखेंगे। तो कहा कि पहले बड़े बड़े अक्षर बनाओ, फिर धीरे धीरे मोती के दाने जैसे अक्षर बनने लग जाएंगे। पहले पहचानो भगवान को, जहाँ जहाँ तुम्हें ठीक लगे, जहाँ तुम्हारा आकर्षण हो उसमें पहचानो कि ये भगवान की अभिव्यक्ति है, ये भगवान। फिर आपको हर एक वस्तु में दिखेगा। बबुल, बावड़ जैसे आप कहेंगे, बबुल में कोई किसी को भगवान दिखेगा क्या? उसकी छाल भी काटती है हमें, ऐसी खुरदरी होती है, उसके कांटे भी लगते हैं, उसकी पत्ती भी इतनी छोटी छोटी होती है कि उसमें कुछ हो नहीं सकता, उसका कुछ नहीं, उसका स्वाद भी अच्छा नहीं होता। उसमें जो फल आते हैं उसमें भी दुर्गंध आती है। तो घेटा बकरा खाइए लोगों ने, पैड़ी आपने कही नहीं। तो इसमें क्या सुंदर है, भगवान उसमें अभिव्यक्त नहीं हुआ क्या? उसके फूल देखे आपने कभी? पीले छोटे छोटे फूल, इतने सुंदर और इतने स्मेल
उसकी मस्त स्मेल होती है। ये ड्रेस है ना माता जी का, बस ऐसे इतने पीले और रेसे वाले, ऐसे जैसे केसर के रेसे होते हैं ना, ऐसे बबूल के इतने छोटे छोटे, ये छोटी उंगली के नाखून से भी शायद छोटे या इतने बड़े, बस समझ लो। और ऐसे गेंदा जैसे बीच में उसका वो अलग थोड़ा कलर थोड़ा रेडियस जैसा होता है, बाकी पीले पीले वो निकलते हैं। उसके ऊपर पू केसर, स्त्री केसर ये सब लगा हुआ होता है पीला पीला। और इसकी खुशबू देखो आप, अद्भुत खुशबू होती है। उसको देखो आप प्रसन्न हो जाओ। या तो बबूल में जहाँ बहुत फूल आए हुए हैं उसके नीचे आप बैठे और पवन आए तो इतनी खुशबू आएगी, क्या खुशबू। जैसे बोरसली के फूल होते हैं ना, बोरसली के बहुत छोटे छोटे लेकिन खुशबूदार होते हैं, बस इतने से, इससे थोड़े बड़े, बोरसली के फूल से थोड़े बड़े होते हैं बबूल के फूल। हर एक वस्तु में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो अपना सौंदर्य, अपना सामर्थ्य, अपना वैभव प्रकट करती है, और वह परमात्मा तत्व है। भगवान कहते हैं कि उसको देखकर तू मुझे याद कर कि ये परमात्मा इस रूप में यहाँ पर दिख गया हमें। चाहे लाख पर्दे में रहो लेकिन हम तुम्हें कहीं ना कहीं छिद्र में से देख लेंगे। तो इस तरह से हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो उसका चिंतन करने का तरीका ये है, यद्यद् विभूतिमत् सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव वा। जो जो सत्तावान है, जो भी ऐश्वर्यवान है, जो भी श्रीमान है, बलवान है, जहाँ जहाँ वैभव दिखे, जहाँ जहाँ सौंदर्य दिखे, वह मेरी विभूति है, वह मेरी ही अभिव्यक्ति है। इस प्रकार परमेश्वर की अभिव्यक्ति के आधार पर परमेश्वर का चिंतन किया जा सकता है। हमने देखा नहीं है, हम जानते नहीं है, अब उसका चिंतन कैसे करें? तो ये तरीका बताए कि मैं इस जगह इस प्रकार से अभिव्यक्त होता हूँ, तो उसको देखकर याद करो। ये सौंदर्य, ये खुशबू जिसकी है वह तत्व तो परम तत्व है। परमात्मा ही इस खुशबू के रूप में हमारे पास आ रहा है। परमेश्वर ही सर्व ऐश्वर्य प्रदाता है और जगत का नियंता भी वही है। जहाँ ऐश्वर्य दिखे, जहाँ विभूति दिखे, जहाँ आपको सामर्थ्य दिखे, जहाँ सौंदर्य दिखे, जहाँ सुगंध दिखे, सौरभ दिखे, वो परमात्मा की है। बस उसी के अनुग्रह से ही जगत की सर्व व्यवस्था चलती है और वह परमेश्वर प्रभु है, माने वो प्रभावित करने वाला, माने जो स्वस्वरूप में प्रकाशमान हो रहा है। प्रभु का एक अर्थ होता है स्वयं प्रकाश, अपने ही स्वरूप में जो प्रकाशमान होता है, माने परम ज्ञान स्वरूप। ज्ञान ही प्रकाशित होता है ना, परम ज्ञान स्वरूप है वही परमात्मा। आगे का शब्द है त्रिलोचनम। शिव जी त्रिलोचन से ना, 3 नेत्र, ये 2 और 1, यहाँ पर तीसरा नेत्र, इसको ज्ञान नेत्र भी कहते हैं। वास्तव में यहाँ हम सबके 3 नेत्र हैं। आप देखो, हम क्या, आप देख ही रहे ना, फिर भी मैं तो देखो जो क्या बात हो रही है देखो, तो आप देख तो रहे, अब क्या देखना है? फिर क्यों कहा देखो? आई बात समझ में? देखो माने ध्यान दो। ध्यान तीसरा नेत्र है। ध्यान माने समझ, समझ तीसरा नेत्र। ज्ञान, ज्ञान नेत्र इसलिए इसको कहते हैं। ये त्रिनेत्र माने तीसरा ज्ञान नेत्र। ये 2 स्थूल है, एक सूर्य का प्रतीक है, एक चंद्र का प्रतीक है और ये अग्नि का प्रतीक है। इसलिए गीता जी में कहा कि ज्ञानाग्नि सर्व भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञानाग्नि यहाँ से निकलती है, ज्ञानाग्नि। ज्ञान तीसरा नेत्र है। जिसको ज्ञान है वह नेत्रवान है, जिसको ज्ञान नहीं है वह नेत्र होते हुए भी अंधा है। ऐसा हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, सुविचार, सुभाषितों में कहा गया है कि जिसको ज्ञान है वह नेत्रवान है, जिसको ज्ञान नहीं है वह आँख के होते हुए भी अंधा है। तो ज्ञान ही तीसरा नेत्र है, जिसको हम 3rd आई कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर ये जो चक्र है ना, आज्ञा चक्र, यहाँ आज्ञा चक्र जो होता है ना, आज्ञा माने परमिशन, वो परमिट करता है, जानो इसको 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 इसको, सबको पहचान सकते हैं हम। तो ये तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र है। भगवान को, भगवान के 3 नेत्र बताए गए हैं। तो शिव जी का तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र है। दोनों नेत्रों से व्यक्त हो रहा तत्व जो है उसको हम नहीं देख सकते, नाम रूप को देख सकते हैं। इस 2 नेत्रों से क्या दिखेगा? नाम रूप दिखेगा। लेकिन नाम रूप के रूप में अभिव्यक्ता हो रहा अनंत चैतन्य परमात्मा तत्व, उसको तीसरे नेत्र से देखना पड़ेगा, ज्ञान नेत्र से। हम कहते हैं ना कि हमारी दृष्टि नाम रूप तक जाती है,
ये स्थूल दृष्टि। लेकिन इस स्थूल नाम रूप को पार करके हमारी दृष्टि चैतन्य तक जानी चाहिए। वो दृष्टि का नाम है समझ। वो दृष्टि माने समझ। तो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान नेत्र है, समझ के रूप में रहा हुआ, वो तत्व तक पहुंच सकता है। जबकि ईश्वर तीसरे नेत्र के द्वारा उस तत्व रूप स्वयं को भी जानता है। हम अपने आप को जानते हैं कि नहीं जानते? हमने अपने आप को वैसे नहीं देखा, भले आईने में देखा है, लेकिन हम हैं, हमें पता है। मैं कहूँ, मैं बार बार कहता हूँ यहाँ ये कबूतर है, तो आप कहोगे नहीं है, क्यों दिख नहीं रहा है? तो मैंने भी कहाँ मुझे देखा, तो मैं कैसे कहूँ कि मैं हूँ? स्वयं प्रकाश है ना, मैं अपने आप को भी जानता हूँ, दूसरे को भी। ज्ञान नेत्र से परमात्मा समष्टि को भी जानते हैं और स्वयं को भी जानते हैं। और वह परमात्मा ही आत्मा है, और आत्मा माने मैं। तो मैं अपने आप को भी जानता हूँ और जगत को भी जानता हूँ। स्थूल नेत्रों से नाम रूप को जानता हूँ, और ज्ञान नेत्र से उसकी जो विशेषता है, उसका जो तत्व है, उसका जो सार है, उसको जानता हूँ। दिख गया कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, वो तो स्थूल नेत्रों से दिखेगा। लेकिन ये भले आदमी है कैसे पता चला? वो कहाँ दिखा? वो जेंटलमैन है, कहाँ दिखा? ज्ञान से दिखा ना, समझ से पता चला। हम समझते हैं, उसके साथ व्यवहार किया, उसने जैसा व्यवहार किया, इससे हमने निश्चय किया कि ये सज्जन आदमी है। तो हमारा ज्ञान बताता है ना, तो ज्ञान नेत्र से पता चलता है। जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे पिताजी है, ये हमारे माताजी है, तो शरीर तो दिखता है, लेकिन इसमें पितृत्व कहाँ पर है? वो तो समझ में है ना। पिता का पितृत्व, माता का मातृत्व हमारी समझ में है। माँ ने कहा कि बेटा ये पापा, बोलो पापा, बार बार कहा, हम समझ गए कि ये पापा, पापा माने पिताजी है ये। तो हमने अपनी समझ से निश्चय किया कि इसको पिताजी कहेंगे, इसको माताजी कहेंगे। समझ से, ज्ञान से पता चला। ये तीसरा नेत्र हर एक के अंदर है। अब तीसरा नेत्र पूरा खुल जाए तो परम तत्व को पहचान लें। अभी तो जरा जरा खुला है, तो जगत को जानते हैं, लेकिन जगत रूप में रहे हुए जगदीश को अभी जानना बाकी है। जब जगदीश को जान जाएंगे, तब पूरी दुनिया का, एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाएगा, एक को जानने से सब जाना हुआ हो जाएगा। तो पूरा नेत्र खुलना, ये नेत्र खुलने का काम हमारा शास्त्र करता है। त्रिलोचनम, पुराणों में सूर्य, चंद्र और अग्नि को भगवान के लोचन बताए गए हैं। तो सत्य, चित्त और आनंद भगवान का स्वरूप है। तो इन नेत्रों से हमें सत्य दिखता है, चित्त दिखता है, मैं हूँ और मैं अपने आप को जानता हूँ, ये तो हमें पता है। आनंद तीसरे नेत्र से दिखता है, मैं आनंद स्वरूप हूँ। नहीं महाराज, एक एक कदम पर दुख है, पीड़ा है, पार वगरनी पड़ोजण છે, તમે કહો છો આનંદ સ્વરૂપ, આમાં ક્યાં આનંદ છે? क्योंकि तीसरा नेत्र अभी खुला। ये तीसरे नेत्र से हम अपने आनंद स्वरूप को जान सकते हैं, समझ के। कल हमने कहा ना कि जो है, जहाँ है, जैसा, ये क्या है? ये समझ है, एक प्रकार की, एक प्रकार का ज्ञान है। अगर हमने इसको स्वीकार कर लिया तो आनंद की अभिव्यक्ति होगी। तो जो भी है बस मस्त है, मजा है, आવું છે बस सारू છે, ओके, आनंद છે। આવું નથી તોય આનંદ છે, આવું છે તો આનંદ છે, આવું નથી તો આનंद છે। ये समझ नाम का, ज्ञान नाम का तीसरा नेत्र है। तो सत्य चित्त को तो हम अपने इन स्थूल नेत्रों से देख सकते हैं, जो भगवान का स्वरूप है। उनमें से सत्य चित्त दो का अनुभव हमारी दो आंखों से होता है कि हम हैं और हम सभान है। सबको पता है कि हम हैं और हम सभान है। अभान नहीं है, भान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु हम आनंद, महाराज हम आनंद कैसे हो सकते हैं? ये तीसरे नेत्र का काम है। अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो अपना स्वरूप पूरा पहचानने में आ जाएगा। हम पूर्ण है कैसे पता चले? हम तो अपने आप को आधे अधूरे मान रहे हैं। हम अनंत है, अरे कहाँ महाराज हम अनंत है? हम तो इतने छोटे से हैं। हम सर्वशक्तिमान है, कैसे? हमसे तो 10 किलो वेट भी नहीं उठाया जा सकता। लेकिन आत्मस्वरूप में हम सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आत्मा इतना ही नहीं है, सर्वव्याप्त है। तो हर एक में जो शक्ति है वो आत्मा की ही है, और आत्मा मैं हूँ, तो हुआ ना सर्वशक्तिमान। तो इस तरह से ज्ञान नेत्र जब खुलेगा तब हमारा अनंतत्व हमें समझ में आएगा। हम परमात्मा है, परम आत्मा है, परिच्छिन्न आत्मा नहीं है। ऐसा तो हमें बिल्कुल ही अनुभव में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा ज्ञान नेत्र नहीं खुला। क्यों? क्योंकि तीसरा अनंत रूप नेत्र नहीं खुला है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म।
कहा ना वहाँ अनंत माने आनंदम, तो आनंद देखने वाला, अनंत को पहचानने वाला, पूर्ण को जानने वाला, अनुभव करने वाला जो हमारा ज्ञान नेत्र है वह अभी नहीं खुला। वह खुल जाए सदगुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, ईश्वर कृपा से। अरे महाराज ईश्वर ने तो कृपा कर दी, भावनगर में संस्कारी परिवार में जन्म दे दिया और स्वस्थ शरीर है, इतना संस्कार भी है, इतना एजुकेशन भी है, भगवान की कृपा तो हो गई। अब गुरु कृपा तो यहाँ तो हर 15 दिन में एक गुरु आते हैं, तो उसकी भी कृपा है। शास्त्र कृपा तो हमें तो ये शास्त्र पढ़ने को मिल रहा है, शास्त्र कृपा है, तो क्यों नहीं हो रहा? एक कृपा बाकी रही, वो है आत्म कृपा। जब तक मैं नहीं चाहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, होने वाला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है आत्म कृपा। मुझे अपने पर कृपा करनी होगी कि भाई अब सब छोड़ो झंझट और लगो इसमें, वरना શું કે જાશો કેટલાના ભાવમાં गाजता जाशो, कोई भावे नहीं पूछे, कहीं वया जाए ना कुछ पता नहीं चलता। महाराज अभी अभी स्वस्थ थे, अरे बस महाराज चले गए, बस गए, वो चला गया, अब वो नहीं रहे। इतना फर्क। मेरे एक मित्र, एक ही सन्यासी मेरे मित्र थे, सभी सन्यासियों मेरे पूज्य है, लेकिन एक जो मेरे साधक थे, फिर मैंने मेरी सलाह से उन्होंने सन्यास भी लिया। पंड्या थे, सुरेश भाई पंड्या मोरबी के थे, तो ऑफिसर थे, इरिगेशन में निवृत्त हो गए थे। बच्चों ने सब काम संभाल लिया। पहले तो वो नौकरी भी करते थे और कर्म कांड भी करते थे, किसी को पूजा करवानी, किसी को ब्याह करवाना, ये सब करते थे। अब उसके बेटों ने संभाल लिया, तो आते थे सब, हर शिविर में मेरे साथ आते थे। तो मैंने कहा महाराज जी अब क्या कर रहे हो आप? तो बस अब कुछ नहीं, बस सत्संग करते हैं और घूमते फिरते मज़ा करते हैं। मैंने को ऐसा क्यों कर रहे हो, छोड़ो संसार को। तो उसने कहा नहीं तुम्हारा बेन नो माने। मैंने कहा मैं मनाऊंगा। तो माताजी को हमने कहा कि माताजी कोई चिंता की कोई बात नहीं है, आपके 2 रेसिडेंट है, एक मोरबी में, एक मोरबी के पास गांव है उसमें है, तो मोरबी के पास वाले गांव में जो पड़ा हुआ है उसमें आश्रम बना लेंगे, तो आपकी नज़र के सामने रहेंगे। तो उसके वो जो माताजी है ना, उसके भाई वो बड़े सन्यासी हैं, तो आप तो जानते हो सन्यास का मतलब, आप क्यों रोक रही हो? तो उसने हाँ कर दिया, उसने सन्यास ले लिया। और इतने सेवा भावी महाराज, क्लास 1 ऑफिसर थे, तो बहुत बड़ा पेंशन आता होगा, पूरा पेंशन नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा में। वहाँ नर्मदा किनारे एक आश्रम में रह गए, वहाँ अन्न क्षेत्र खोल दिए। सुबह में जो भी परिक्रमावासी आए 100-125 लोगों को सुबह में नाश्ता करवाए, 10 बजे चाय पिलाए, दोपहर को नाश्ता भोजन करवाए, 4 बजे चाय पिलाए, शाम का भोजन करवाए। जिसको रुकना है सो जाओ, गद्दा बिछा देते हैं, कंबल उड़ा देते थे। और उठकर उसने कहा कि मुझे ये कंबल चाहिए ले जाओ, मुझे ये गद्दा चाहिए ले जाओ। इतना कोई एक था व्यापारी, उसको सपोर्ट कर रहा था, मतलब लखनऊ कहाँ साउथ में हैदराबाद से कोई पैसे भी भेज रहा था और अपने पैसे भी खर्च कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले उसका मैसेज आया, फ़ोन भी आया, फ़ोन बार बार आते थे उसके, वो हर बार आकर स्वामी जी आप आओ अब नर्मदा किनारे थोड़े दिन हमारे साथ रुको। मैं जाता था कभी कभी, उसने कहा नहीं इस बार तो आओ, लंबे समय तक रुकना। फिर उसने मुझे एक नक्शा भेजा कि स्वामी जी यहाँ प्लॉटिंग हो रही है, मैंने ये दो प्लॉट ले लिया और यहाँ पर मैंने कहा तो बड़ा आश्रम बनाओगे? नहीं बड़ा आश्रम नहीं बनाना है, इसमें गार्डन बनाएंगे, सिर्फ 2 कुटिया बनाएंगे, एक मेरी और एक आपके लिए। अभी उसका पैसा मतलब दस्तावेज नहीं हुआ था, लाख रुपया टोकन दे दिया था और बहुत अच्छी जगह मुझे दिखाई भी थी कि यहाँ पर प्लॉटिंग होने वाला, उसमें मैं लूँगा। तो सामने बिल्कुल नर्मदा दिखती है, और हाइट पर था ये स्थान जो था वो। थोड़े दिन हुए तो मैसेज आया कि स्वामी जी तो ब्रेकफास्ट करके बैठे थे, चले गए। मेरे से 6-7-8 साल छोटी उम्र वाले, देखो इतने एक्टिव, इतने भले में, इतने जेंटलमैन आदमी अचानक चले गए। आज तक किसी को भरोसा नहीं हो रहा, करे सत्यानंद जी चले गए, क्या बात कर रहे हैं? अभी तो हम वहाँ उसको मिलकर आए। कई लोगों ने कहा, कई लोगों ने मुझे फ़ोन आया कि अभी 3 दिन पहले तो हम साथ में थे। एक क्षण का महाराज भरोसा नहीं है, तो हो सकता है अगले क्षण क्या होगा हमें पता नहीं है। तो तीसरा नेत्र खोल लो, बस अपने आप को पहचान लो। हम आनंद स्वरूप है, हम अखंड ब्रह्म है, अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करो। जितना दौड़ोगे, चलना तो अब समय रहा नहीं, दौड़ने का समय आ गया, अब चलने का समय नहीं। दौड़ो वरना ट्रेन मिस हो जाएगी।
जितना दौड़ सको दौड़ लो। अगर इस जन्म में पूरा नहीं हुआ तो इतनी तो गारंटी मिल गई, शुचिनाम श्रीमताम गेहे। ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा कि जहाँ हमारी साधना करने में बहुत आसानी होगी, हमें कोई दिक्कत, इस समय तो बहुत दिक्कत हो रही है, पैसे कमाने हैं, समाज में रहना है, बेटों को संभालना है, एक बेटे की बहू जरा टेढ़ी मेढ़ी आ गई है, सब होगा। लेकिन अगले जन्म में सब सोबरली आप कर सको ऐसा मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। जैसे चिदानंद जी शिवानंद मिशन वाले अत्यंत धनवान परिवार में थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। देखो कितने बड़े महात्मा हो गए, पूर्व के संस्कार जाग गए और संन्यास ले लिए। संन्यास से पहले भी वो साधना सामान्य रूप से तो करते थे, उसको जो करना है करे, बस कोई दिक्कत नहीं थी। वो भोजन करके हाथ धोने के लिए भी 2 आदमी थे उसके, वो हाथ धुलवाते थे। एक आदमी नेपकिन लेकर खड़ा रहता, लाओ महाराज आपके हाथ पहुँच दो। जब पूर्वाश्रम में थे तब की बात, इतनी सुविधा, इतना सुख, उसको जो करना है करो, परिवार की ओर से भी छूट, माता पिता की ओर से भी छूट। तो ये है शुचिनाम श्रीमताम गेहे। तब कोई बड़े महान महात्मा बन सकते। चिदानंद जी महाराज तो विभूति थे वास्तव में, शिवानंद जी भी थे, शिवानंद जी तो थे ही थे, पर चिदानंद जी महाराज भी ऐसे ही थे। तो अब दौड़ना शुरू कर लो। किनारे तक शायद न पहुंच पाए, लेकिन इतना पक्का कर लो कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे, बस जाना है और कहीं नहीं जाना, यही साधना आगे बढ़ेगी। तो तीसरा नेत्र माने ज्ञान नेत्र। इसलिए भगवान को, अपने आप को भी जानते हैं, जगत को भी जानते हैं, उसका नाम है त्रिनेत्रम। और इसके बाद आता है नीलकंठम प्रशांतम, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।